आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर में, जहां वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। $1 का हर साल इजाफा हो रहा था और हमने उसी साल जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी हलफ लिया था, हमने $10 बिलियन जो है वो वापस करना था। एक बिल्कुल मुआशी तौर के ऊपर तबाह हाल मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिला, जिस पर उन्होंने एक ईंट के ऊपर ईंट रखकर ब्रिक बाय ब्रिक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, हमने पाकिस्तान की मईशत को सही किया। हमने बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सऊदी अरेबिया के, चाइना के, यूएई के, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमें ये अपनी ग्रेशियस इमदाद जो है वो दी और हम पाकिस्तान को बैंक क्रप्सी से बचा सके। उसके बाद अगला मरहला ये था कि वज़ीर आज़म का जो कॉन्सेप्ट था सोशल वेलफेयर का, उसमें हमने गरीब तरीन जो आबादी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम लेके आए। एहसास का प्रोग्राम हमने शुरू किया और ये प्रोग्राम अभी शुरू ही कर रहे थे तो कोरोना आ गया और कोरोना ने हमारी जो मुआशी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना का बहुत बेहतरी से मुकाबला किया, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया। और आज इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां पे नॉर्मल लाइफ बहाल हो सकी कोरोना के बाद सबसे तेज़ी से जिन 3 मुल्कों में पोस्ट कोरोना नॉर्मल लाइफ बहाल हुई उनमें पाकिस्तान शामिल है। और ये भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत और PTI की एक जदोजहद थी जिससे हम इस पर काबू पा सके, इतनी बड़ी बला पर काबू पा सके। ये मामला हुआ तो अफ़गानिस्तान का मामला आ गया। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका भी मुआशी दबाव जो है वो हमें लेना पड़ा। और उसके बाद कोरोना के बाद जो एक आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गईं वो भी सारी हमारे सामने थी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान पाकिस्तान में हमने इंटरनल जो इक़दामात लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे गई। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहाल किया। $21 बिलियन के ऊपर इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स गई जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिन्होंने अब इस साल हमें उम्मीद है 31 अरब, पिछले साल $29 अरब पे अभी हम पहुँच चुके हैं, इस साल हमें उम्मीद है $31 अरब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान भेजे। और ये उसकी वजह से हमें एक सहारा मिल सका और हम ये इक़दामात जो हैं वो ले सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की शानदार कारकर्दगी को फिर सप्लीमेंट किया पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ने, जहां पर 5 बड़ी फसलें जो हैं उनकी हमने ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप किया। गंदम, रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई, चावल, रिकॉर्ड चावल पैदा हुआ, गन्ना, रिकॉर्ड चावल, गन्ना जो है वो पैदा हुआ। और इस साल मैं आपको बताऊं कि गन्ने का यानी शुगर का जो टैक्स है इस वक्त वो 40% ज़्यादा है पिछले साल से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें ग्रोथ हुई। हमें फिर मौका मिला कि हम इस ग्रोथ से, ये जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, अब हम मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकें। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म ने जिस पैकेज का अनाउंस किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सफ़ेद पोश क्लास है, पहले हमने उनको सेहत कार्ड दिया, मेडिकल का तमाम खर्चा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया। और उसके बाद कल हमने तेल और बिजली की कीमतों में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से, हमने वो कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आए। अब आज का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है ये भी बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो मिडिल क्लास है उसको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके नतीजे में नौकरियां बढ़ेंगी, इसके नतीजे में इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी। और पाकिस्तान में जो शख्स BA पास है इस वक्त, ग्रेजुएट है, उसको 30,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीफ़ा दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है घर बैठे हुए, ताकि वो, और फिर इसके साथ हम उनको लोन्स लेके आ रहे हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सके। सो जितनी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि समाजी वेलफेयर का प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है, जितना बड़ा प्रोग्राम
हम लेके आए हैं ये अनमैचेबल है, इसका कोई मैच जो है वो अब नहीं है। बुग़्ज़ मुआविया में अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक पीटीआई के ख़िलाफ़ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहते हैं, इमरान खान आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ी होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो आपके सामने एक तरफ इस्लामाबाद कराची से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, जोड़ तोड़ की सियासत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि कुछ अलाइज जो है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट तो रब्ता ही नहीं हमसे कर रही। नहीं, अलाइज के साथ हमारा रब्ता करीबी है। इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग है अपनी लीडरशिप से। और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। पहला सुबह एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसकी टाइमिंग्स को जो है वो पीपल्स पार्टी कैश करना चाह रही है, ये कहकर कि लॉन्ग मार्च हमने शुरू की तो इमरान खान को ये रिलीफ देना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ लॉन्ग मार्च से पहले देना चाहिए था या टाइमिंग्स दुरुस्त है? हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लदाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी चूँकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि ज़रा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के ज़रा वीडियोज़ उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। ये जो से पहले देना चाहिए था या टाइमिंग्स दुरुस्त है? हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लदाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी चूँकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि ज़रा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के ज़रा वीडियोज़ उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। ये जो